लेडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रितु। और यह यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस आप सभी के साथ मेरी पीसीओएस के साथ हीलिंग जर्नी को शेयर करना है। मेरे पीरियड इरेगुलर हुए, मैंने इसको काफ़ी सीरियसली लिया। इस चीज़ को मैं डॉक्टर्स के पास गई, मेरा तीन महीने का कोर्स चला दवाइयों का। लेकिन उस दवाइयों को लेने से क्या हुआ कि जब मैं वो दवाइयों का कोर्स मैंने किया है तो कम से कम 2 महीने 3 महीने में मुझे जो है मेरे पीरियड आए हैं। लेकिन जैसे ही वो दवाइयाँ लेना मैंने बंद कर दिया, वो सेम प्रॉब्लम मेरे को फिर से होना शुरू हो गई। सो दवाइयों से भी मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। और मैंने कई बार मेरे ब्लड टेस्ट हुए जिसमें मेरा थायराइड का टेस्ट हुआ है। फिर उसमें हर बार क्या होता था कि मेरे विटामिन B12 और विटामिन D की मेरे को डेफिशिएंसी आती थी, तो उसके लिए मेरे को सप्लीमेंट दिए गए जिनको मैंने लिया। और जब नेक्स्ट टाइम वो सप्लीमेंट लेने के बाद मेरा फिर से ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें फिर से जब चेक किया गया तो ना उसमें मेरे को विटामिन B12 की कोई डेफिशिएंसी थी, ना कोई विटामिन D की डेफिशिएंसी थी। बट उसमें एक चीज़ जो दिखी वो थी हाई टेस्टोस्टेरोन। तो उसके लिए भी मुझे अलग तरीके की मेडिकेशंस दी गई। इस प्रॉब्लम इरेगुलर पीरियड के लिए मैं हमेशा ही डॉक्टर्स पे ही डिपेंडेंट रही। मेरे को लगा कि ये जो भी मेरे साथ ये हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, इसका बस जो सॉल्यूशन है वो डॉक्टर ही दे सकते हैं। तो मैंने कई डॉक्टर्स के पास मैं गई, कई लोगों ने मुझे बोला कि फीमेल डॉक्टर के पास जाओ। जो लेडीज़ सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी उन्होंने मुझे कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें बताई और कई और डॉक्टर्स को रिकमेंड करा। मैंने हर किसी के पास जाके अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट लिया, पर मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा। और एक्चुअल में इरेगुलर पीरियड का जो रूट कॉज था मैं उसे इसलिए नहीं समझ पाई, या मैंने समझने की कोशिश इसलिए नहीं की, मैं डॉक्टर्स पे इसलिए डिपेंडेंट रही क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि इसका एक्चुअल में मेरे ऊपर कोई इफ़ेक्ट मेरी आउटर बॉडी पे नहीं दिखता था। जैसे कई लेडीज़ को क्या होता है कि उनका वेट गेन होता है, उन पर फैट दिखता है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं एकदम नॉर्मल थी। मेरा अगर मेरे को 3 महीने 4 महीने या लेट जब भी मेरे को पीरियड आएंगे तो उसमें ना तो मेरे को कोई स्टमक एक होती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था कि, और ऐसा भी नहीं था कि पीरियड मेरे को रुक के आ रहे, जब आएंगे तो 7-7 दिन भी आएंगे। तो ऐसा कोई भी मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। तो मुझे लगा कि ठीक है, नहीं आ रहे, दवाइयाँ मैं ले ही रही हूँ अपनी तरफ से, मैं क्या करूँ, अब डॉक्टर्स के पास मैं जा रही हूँ और इसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकती। पर इस प्रॉब्लम को मैंने सीरियसली तब लिया जब मेरा हेयर फॉल होने लगा। और हेयर फॉल मेरा अचानक से नहीं हुआ, एक्चुअली वो बहुत ही स्लो प्रोसेस के साथ हुआ कि मैंने उसको रियलाइज़ भी बहुत लेट किया। और वो मैं खुद मतलब ये प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आज के टाइम में एक्चुअल में बहुत ही कॉमन हो गई है। तो मैंने इसको भी इससे जोड़ के भी नहीं देखा, इससे कनेक्ट भी नहीं किया कि मे बी बिकॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जब तक कि ये एकदम विजिबल नहीं हो गया। और जब मेरे को इस चीज़ पे लोग कमेंट करने लगे कि ओ माय गॉड तुम्हारे बालों को क्या हुआ है, तब मैं काफ़ी एम्बेरस हुई, काफ़ी मैं इनसिक्योर हुई खुद को लेके। और उस टाइम पे क्या था कि मैंने काफ़ी जगह पे जाना छोड़ा, मैंने वेडिंग में जाना छोड़ा। उस टाइम पे मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और कॉलेज में मेरा रेगुलर नहीं रहा था, मैं बहुत कम कॉलेज जाने लगी थी क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा था खुद को। मैं शीशे में देखती थी, मुझे लगता था मेरे बाल इतने झड़ क्यों रहे हैं। मैंने शैम्पू भी बदले, शैम्पू लगाना तक मैंने बंद कर दिया। और मैं कई आयुर्वेदिक चीज़ें ऑयल बना के बालों पे लगाने लगी, लेकिन कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, कोई मुझे कुछ भी असर नहीं दिखा। ये एक इंसिडेंट मुझे आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज में थी, ये कोई 1 साल पहले की बात है। मैं कॉलेज में थी और वहाँ पे क्या था कि हम सब लड़कियाँ बैठी थी, जो एक गर्ल्स कॉमन रूम जिसे हमारे कॉलेज में बोला जाता था। तो हम सब लड़कियाँ, मेरी फ्रेंड्स सब बैठी हुई थी। और वहाँ पे क्या था कि मैं बस ऐसे ही बोली कि यार ये लड़का ना सोशल मीडिया पे, हमारे कॉलेज का कोई लड़का था, तो मैंने बोला कि यार ये लड़का ना बहुत टेक्स्ट करता है और देखो ये अभी भी ऐसे खड़ा है और ऐसे मतलब, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, ऐसा मैंने कुछ बोला। और मेरी जो फ्रेंड थी उसका रिएक्शन यूँ आया कि तू एक काम कर, काफ़ी फ़नी वे में हालांकि उसने बोला था, उसने बोला कि तू एक काम कर, अपना सर नीचे करके इसको पिक भेज दे और फिर तुझे कुछ भी इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद भाग जाएगा। तो सब लड़के इस पर हंसने लगी और मेरे लिए मुझे समझ नहीं आया इस पर मैं कैसे रिएक्ट करूँ। ये चीज़ जो थी, ये इंसिडेंट था, तो मुझे काफ़ी हिट कर गया, मेरे को काफ़ी इंसल्टेड फील होने लगा और मैं और ज़्यादा इनसिक्योर हुई खुद को लेके।
और जब ये मतलब पैचेस जो थे मेरे बालों पे एकदम दिखने लगे थे, मतलब मेरे बाल बिल्कुल रहे ही नहीं थे। अभी जो मैंने पिक शेयर करी है ये तो कम से कम मेरे 3 महीने जब मेरे पीरियड एकदम रेगुलर नहीं थे तब की है। बट इससे पहले आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे बालों की क्या हालत होगी। तो मैं उस दिन मैं घर आई, मैं काफ़ी रोई और काफ़ी मैं खुद को लेके इतना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं हर एक ट्रीटमेंट ले रही, हर एक मेडिकेशन मैं ले रही हूँ। उसके बाद मैंने डर्माटोलॉजिस्ट के पास में गई, उन्होंने मेरे को वो माइनेक्सोडिल नाम की एक दवा, एक सिरप वो लगाने के लिए हेयर में ऑयल सा दिया, वो तक मैंने लगाया, मुझे कुछ भी असर ना दिखा। परेशान हो करके जब मुझे रीज़न रूट कॉज का पता चला कि एक्चुअल में मेरे बालों की थिनिंग और ये जो भी चीज़ें हैं इसका सीधा रिलेशन जो है, डायरेक्ट रिलेशन जो है मेरी इरेगुलर पीरियड साइकिल से है, तब जाके मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी और तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में ये कोई भी मेडिकेशन मुझे एक्चुअल में इसको हील नहीं कर सकती। और जो PCOS है उसके होने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो ऐसे ही तो मेडिकेशन तो मैं ले रही, पर वो आया क्यों, मुझे क्यों मेडिकेशन लेनी पड़ी, क्यों मेरे हेयर फॉल होने लगा, क्यों हेयर थिनिंग की शिकार हुई। तब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, जाना, समझा। और अब मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बाल एकदम सही हो गए हैं, पर ये जो मेरे बाल 3 महीने पहले थे उससे कम से कम 60% मुझे जो है इसका चेंज इनमें आया है और मेरे बाल काफ़ी अच्छे हुए हैं, ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने लाइफस्टाइल और मेरी डाइट को चेंज किया है, उसके बाद ही मुझे इसका इफेक्ट दिखा है। मेरे पीरियड रेगुलर हुए हैं और तो आप देख सकते हो एकदम अभी छोटे छोटे आपको हेयर भी मेरे यूँ, ये छोटे छोटे मेरे को बाल जो हैं अभी मेरे को शुरू हुए हैं ऐसे ग्रो होना। तो मेरे को बस आप सबके साथ, आप सब लेडीज़ के साथ इस प्रॉब्लम को इस कैसे हमें चेंज किया जा सकता है, ऐसे हमें रूट कॉज पे काम करना चाहिए, ना कि हमें ऊपरी तरीके से मेडिकेशंस लेके इसको हील करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से कभी भी हील नहीं होगा जब तक हम अपने लाइफस्टाइल और अपनी डाइट को चेंज नहीं करेंगे। मैं आप सब यंग लेडीज़ को बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप PCOS फेस करें, आपको PCOS है, इरेगुलर पीरियड की आपको प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करवाइए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में आपको इरेगुलर जो पीरियड की समस्या है वो किस लिए है, आपको किस चीज़ पे काम करना है, आप तभी उसको समझ पाएंगे। और जो PCOS होने का जो मेन रीज़न है वो हाई टेस्टोस्टेरोन का फीमेल बॉडी में पाया जाना है। और जो ये टेस्टोस्टेरोन है यह एक मेल हार्मोन है और इसके होने से के जो सिम्टम्स हैं वो है इरेगुलर पीरियड का होना, हेयर फॉल होना, हेयर थिनिंग होना, फेस पे पिंपल होना, वेट गेन होना, टायर्ड फील करना और हमारी इम्यूनिटी का वीक होना। ये सारे सिम्टम जो हैं वो PCOS के हैं। तो इसलिए कृपया आप अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करवाइए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाइए और तभी आप समझ सकते हैं खुद की बॉडी को। और हम सबकी बॉडी यूनिक है, ये चीज़ आप समझिए। अगर इसका रूट कॉज जो है हमारी डाइट है, तो हमें अपने डाइट पे काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने डाइट को चेंज किया, अब मैं कोई भी मेडिकेशन नहीं ले रही, मैं कुछ भी मेडिकेशन नहीं ले रही, ना मुझे कोई शैम्पू चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है और मेरे बाल एकदम सही हुए, मेरे पीरियड एकदम रेगुलर हुए हैं और सिर्फ 3 महीने की रेगुलर साइकिल के बाद मैं ये चेंज अपने में देख रही हूँ। और मेरी एनर्जी का लेवल एकदम लो नहीं हुआ है, मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील करती हूँ। पहले मैं दिन में भी सोई रहती थी, अगर कुछ कर रही हूँ तो मुझे नींद आ रही है, अगर मैं लंच कर रही हूँ उसके बाद मुझे नींद आती थी, अगर मैं ब्रेकफास्ट करूँ उसके बाद मुझे काफ़ी नींद आएगी, डिनर के बाद मैं लेजी फील करूँगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं और काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा मैं फील करने लगी हूँ। फिर से मैंने खुद को पाया है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में बस इतना मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी डाइट को चेंज करें और खाने को सही ऑर्डर में खाएं। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन होगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ओवरीज पे, क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन फीमेल बॉडी में ये सिग्नल देता है ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने का, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक मेल सेक्स हार्मोन है और जब फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होगी फीमेल सेक्स हार्मोन से, तो यह बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ज़्यादा केसेस में टेस्टोस्टेरोन ही रीज़न होता है PCOS का, जो कि ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं।
पीसीओएस होने पे हम सब लेडीज ट्रीटमेंट की ओर जाती हैं रेदर देन ग्लूकोज स्पाइक और इंसुलिन के लेवल को रेगुलेट करने की, क्योंकि जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमें बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स दी जाती हैं जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, और इसको लेने से हमारी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट होता है और ये जो सिम्टम है पीसीओएस का वो टेम्परेरी रूप के लिए बंद हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन जैसे ही हम यह पिल्स लेना बंद करते हैं हमें फिर से वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल और अपने डाइट पे पूरा ध्यान दीजिए और आपकी ये प्रॉब्लम खुद ब खुद हील हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में यह क्षमता है खुद को हील करने की। आप इसको समझिए और मेडिकेशंस की तरफ जाने के बजाय इसको सही डाइट और सही लाइफस्टाइल से फिर से हील कीजिए। यह मैं पहली बार एक्चुअल में मैं कैमरा फेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे यह बताना था। पहले मैं सोच रही थी कि जब मेरे बाल एकदम सही हो जाएंगे, बिल्कुल ही मैं हील हो जाऊँगी, मेरी साइकिल कम से कम 1 साल तक मुझे रेगुलर मेरी साइकिल होगी, तब पीरियड साइकिल होगी, तब मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लेकिन जब मैंने अपने बालों में ये डिफरेंस देखा, इतनी जल्दी मेरे 3 महीने से पीरियड रेगुलर है, ना कोई स्टमक एक मैं फील कर रही, ना मुझे कोई मूड स्विंग हो रही, मैं एकदम एनर्जेटिक फील कर रही, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जितनी जल्दी हो सके आप सब के साथ यह शेयर करना चाहिए। मैं यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सब यंग लेडीज़ को यह पता चल सके कि पीसीओएस का इलाज सिर्फ मेडिकेशंस में नहीं है, सिर्फ गोलियों में नहीं है। अगर आप भी हील होना चाहती हैं तो खुद की बॉडी को समझिए, अपनी डाइट को बदलिए और फिर देखिए चमत्कार। अगर आप भी मेरी जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और अगली वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगी अपना डेली रूटीन और अपनी डाइट, जिससे मैंने खुद की बॉडी को हील किया है और खुद के हेयर फॉल को रोका है, खुद की पीरियड साइकिल को एकदम रेगुलर किया है। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने कजिन्स सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे को की हीलिंग में एक दूसरे का साथ दे सकें, क्योंकि हम सबको इससे एक साथ हील होना है। जब से मैंने खाने को एक सही ऑर्डर में खाना शुरू किया है, तब से मेरी पीरियड साइकिल एकदम रेगुलर हुई है। और मेरे जो खाने का जो ऑर्डर है वो है पहले सलाद, फिर प्रोटीन, फिर फाइबर एंड उसके बाद आखिर में कार्ब्स। इससे मेरा जो ग्लूकोज का लेवल है वो एकदम कम हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।